दोस्तों इस टेम्पल को बनाने के लिए पूरे पहाड़ को काटकर उसे एक मंदिर का रूप दिया गया। छेनी और हथौड़े की मदद से लगभग 2 लाख टन पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ से काटकर इसे बनाया गया। ये इंडियन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक यूनिक एग्जाम्पल है, जिसको जमीन से ऊपर की तरफ नहीं बल्कि पहाड़ के टॉप से जमीन में खुदाई करके इसे बनाया गया। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी आपको। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट ने 8th सेंचुरी में करवाया, जिसमें लगभग 7,000 से भी ज्यादा वर्कर्स इन्वॉल्व थे। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा केव्स में मौजूद ये कैलाश मंदिर पूरी दुनिया की लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी छोटी सिटीज जहां 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है, उनमें रहने के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है? अगर टॉप 10 की बात करें तो नंबर 10 पर आती है तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली। उसके बाद है कर्नाटका की दावणगिरी सिटी। नंबर 8 पर है गुरुग्राम। नंबर 7 पर है गांधीनगर। 6 पर है तमिलनाडु में लोकेटेड वेलूर सिटी। नंबर 5 पर है तमिलनाडु की सलेम। आंध्र प्रदेश की काकीनाडा सिटी है नंबर 4 पर। दादरा एंड नगर हवेली में लोकेटेड सिलवासा है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। छोटी सिटीज में भारत की सबसे बेस्ट रहने लायक सिटी है, जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सिटीज विद लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन की कैटेगरी में टॉप किया है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में हर साल कई अर्थक्वेक्स महसूस किए जाते हैं, जिनके एपिसेंटर होते हैं नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि इतनी दूर एपिसेंटर होने के बावजूद दिल्ली में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? देखिए, अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर कई सारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से कोलिजन से हिमालय का निर्माण हुआ। इस कोलिजन जोन में फॉल्ट्स के अलोंग रॉक्स के सडन मूवमेंट से अर्थक्वेक्स आते हैं। इन मोस्टली अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर हिमालय रीजन होता है। इन अर्थक्वेक्स की वजह से दिल्ली एनसीआर में मौजूद लोकल फॉल्ट लाइंस पर भी इफेक्ट पड़ता है और वो सेस्मिकली एक्टिव हो जाती है, जिससे दिल्ली में फ्रिक्वेंटली इतने अर्थक्वेक्स फील किए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, वर्ल्ड के मोस्टली डेजर्ट्स कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड है। क्या वजह इसके पीछे, चलिए समझते हैं। दोस्तों इसका मेन रीजन है ट्रॉपिकल एरियाज में ईस्ट से वेस्ट में चलने वाली ट्रेड विंड्स। समुद्र से ये ट्रेड विंड्स मॉइस्चर को कैप्चर करती है और जब ये विंड्स कॉन्टिनेंट्स पर पहुंचती है तो कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट वाले पार्ट में बारिश के फॉर्म में अपनी मॉइस्चर लूज करती है और कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में पहुंचते पहुंचते इन ट्रेड विंड्स की मॉइस्चर खत्म हो जाती है, जिससे यहाँ कम बारिश होती है, जो यहाँ डेजर्ट्स के फॉर्मेशन का मेन रीजन है। दोस्तों भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड ये छोटा सा स्टेट भारत का लगभग 90% ब्लैक पेपर प्रोड्यूस करता है। स्पाइस गार्डन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है केरला। क्या वजह है इसकी, चलिए समझते हैं। यहाँ का वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ के हिल स्टेशंस, ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर यहाँ की लोएम सॉइल और अच्छी बारिश, ये सारे फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं केरला को वर्ल्ड का स्पाइस गार्डन। अरब, चाइनीज और यूरोपियन पावर जैसे कि पुर्तगीज, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, इन सब का भारत आने का मेन रीजन था ये केरला के मालाबार कोस्ट के स्पाइसेस। भारत का लगभग 70% इलायची केवल केरला प्रोड्यूस करता है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इलायची प्रोड्यूसर भी है।